पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। 505 अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैवमेके। जैमिनी महर्षि का तो यह कथन है कि यहाँ जो जीव का वर्णन है वह जीव को ही तात्पर्य रूप से प्रतिष्ठित करने की भावना से नहीं है, बल्कि ब्रह्म को परिलक्षित कराने बताने की भावना से है। क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों की मीमांसा करें, ठीक से छानबीन करें, दोनों की समुचित विधा से आलोचना करें तो जीव वहाँ चरम कर्ता के रूप में मान्य नहीं है। जीव का जो वर्णन किया गया है वह परमात्मा जो कि समग्र जगत का सृष्टा है उसको लक्षित करने की भावना से। क्योंकि कल कहा गया ब्रह्म जो है वो जीव का उपलक्षक नहीं हो सकता। अधिगत पदार्थ जो होता है उपलक्षक होता है। उपलक्षण विधा से अनधिगत का द्योतक होता है। ब्रह्म तो अनधिगत है, वह जीव का उद्बोधक क्यों होगा? अनधिगत से अधिगत की प्राप्ति नहीं होती। अधिगत को उपलक्षण मानकर अनधिगत का विज्ञान प्राप्त कराना उचित होता है। इस दृष्टि से भी जो जीव की बात कही गई है वो तात्पर्य रूप से सिद्ध नहीं है। वास्तव में प्रसंग का तात्पर्य बालाकी के द्वारा जिस ब्रह्म को बताने की प्रतिज्ञा की गई, अजात शत्रु के द्वारा उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के अनुसार ब्रह्म को ही ख्यापित किया गया। अपि च नैवात्र विवादितव्यम, भगवान भास्कर का कथन है यह। इस विषय को लेकर विवाद करना बिल्कुल उचित नहीं है। कारण क्या है? जीव प्रधानम वेदम वाक्यम स्यात् ब्रह्म प्रधानम वेति। अब विवाद का विषय क्या हो सकता है? यह जो वाक्य है जीव प्रधान हो सकता है या ब्रह्म प्रधान। अर्थात वाक्य का तात्पर्य जीव की सिद्धि में उसी को कर्ता के रूप में ख्यापित करने में हो सकता है, या तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को सिद्ध करने में। ब्रह्म प्रधान यह वाक्य है या जीव प्रधान, इस बात को लेकर विवाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीव का जो वर्णन किया गया है वह भी ब्रह्म का अधिगम कराने की भावना से। यतो न्यार्थम जीव परामर्शम ब्रह्म प्रतिपत्त्यर्थम अस्मिन् वाक्ये
जैमिनीराचार्यो मन्यते। इस वाक्य में जैमिनी महर्षि का यह कथन है कि जो जीव का परामर्श किया गया है, जीव को लेकर वर्णन किया गया है, जिस वर्णन के आधार पर जीव की सिद्धि की गई है, वह तो ब्रह्म की प्रतिपत्ति की भावना है। इस प्रकार का कथन जैमिनी आचार्य का है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। जीव का परामर्श जीव की प्रतिपत्ति के लिए नहीं, अपितु ब्रह्म की सिद्धि के लिए। कस्मात, भला कैसे? सूत्र का अर्थ करते हैं प्रश्न व्याख्यानाभ्याम। प्रश्न और उसके व्याख्यान को टटोलने पर, उसका प्रामाणिक रीति से समीक्षण करने पर ऐसा ही सिद्ध होता है। प्रश्नस्तावत् सुप्त पुरुष प्रतिबोधनेन प्राणादि व्यतिरिक्ते जीवे प्रतिबोधिते पुनर्जीव व्यतिरिक्त विषयो दृश्यते क्वै स एतद् बलाके पुरुषो सयिष्ट को वा एतद्भूत कुत एतद् आगात। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद 4:19। अब यहाँ प्रश्न जो उपस्थापित किया गया वह इस प्रकार है। सुप्त पुरुष प्रतिबोधन, एक व्यक्ति खर्राटे लेकर सो रहा था, हमारे आदित्य के समान। अब बालाकी को साथ लेकर अजात शत्रु गए राजभवन में, जहाँ वो व्यक्ति सो रहा था। प्राण को लेकर 2-3 शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि जब व्यक्ति गाढ़ी नींद में होता है तब उसे सोया हुआ देखकर व्यक्ति यही मानता है कि प्राणस्पंदन से युक्त है, तभी उसे मृत नहीं मानता। एक दिन हमने कहा था पररीत्या अस्वरीत्या, सोए हुए व्यक्ति को देखकर श्वास प्रश्वास की गति को देखते हुए व्यक्ति यही मानता है कि यह सुप्त है, अर्थात गाढ़ी नींद में भी प्राणस्पंदन की विद्यमानता रहती है, अतएव प्राण की विद्यमानता रहती है। यह पर दृष्टि से निरूपण है। स्वदृष्टि से मांडुक्य उपनिषद का क्या कथन है? एकोनविंशत मुखा चेतो मुखा। जागृत और स्वप्न में यह जो जीव है, वैश्वानर तेजस या वैश्वानर हिरण्यगर्भ या विश्व और तेजस, 19 मुखों वाला होता है। मुख का अर्थ है उपलब्धि स्थान। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जागृत में 19 मुखों वाला होता है। बाहर से रावण के 10 मुख भले ही हों, अंदर से हमारे भी 19 मुख और रावण के भी 19 मुख। विषयोपलब्धि के द्वार यही हैं। आनंद गिरि जी ने लिखा, यद्यपि प्राण करण कोटि के पदार्थ नहीं है, तथापि प्राणस्पंदन के कारण ही कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं। अंतःकरण भी रावण के सब हर समय विद्यमान रहते थे ये मुख आदि। और रावण का दर्शन ना हो तो अच्छा है, लेकिन हो जाए तो पूछूंगा। 2 ढंग की बात होती है। पंचानन शेर का नाम, पंचानन, लेकिन शेर को हम लोगों ने चित्र में देखा है, जंगल में भी देखा है दूर से,
5 मुख तो उसके नहीं होते, एक ही मुख होता है। तो वहाँ विस्तृत पची, विस्तृत आनन वाला, विस्तृत मुख वाला, ऐसा। जमीन भी 2 प्रकार की होती है, एक गोमुख, एक व्याघ्र मुख। ऊपर सामने से चौड़ाई अधिक हो जाए तो व्याघ्र मुख, सामने से चौड़ाई कम हो, पीछे चौड़ाई ज़्यादा हो। एक भूमि की प्रशंसा की जाती, दूसरी की निंदा, वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो वहाँ पर पंचानन का अर्थ है विस्तृत मुख वाला। अब दशानन का अर्थ है 10 दिशाओं में जिसकी दृष्टि हो, ऊपर नीचे स्वर्ग तक, नीचे तक, ऐसा। और सिद्ध था जब चाहता था युद्ध आदि में, क्योंकि चतुर्मुख ब्रह्मा जी को माना जाता है, तो चारों वेद उनके मुख हैं। ये भी कहा गया कि पूर्व मुख से ऋग्वेद की, दक्षिण मुख से यजुर्वेद की, पश्चिम मुख से सामवेद की, उत्तर मुख से अथर्ववेद की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले होते हैं, तो सोते कैसे होंगे? एक मुख तो बड़ा कष्ट देता होगा, लोग कह सकते हैं क्या? तो सिद्धि के योग से 4 मुख भी कर लेते हैं, और 4 वेद की अभिव्यक्ति उनसे होती है, इसलिए चतुर्मुख। 10 दिशाओं में जिसकी गति हो अबाध, 10 मुख, और 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों की प्रबलता जिसके जीवन में हो, विषयी लंपट, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियों की प्रबलता जिसमें हो उसमें। लेकिन वहाँ पर ये भी आया है कि रुद्र 11 हैं और शिर बेचारे के पास 10। रुद्र की आराधना करनी चाहिए थी, 11वां सिर तो उसके पास था ही नहीं। 11वां सिर क्या है? एकादश रुद्र का वर्णन आध्यात्मिक धरातल पर बृहदारण्यक में है, वो मन है। 10 इंद्रियां, 10 रुद्र हैं, मन को लेकर 11 रुद्र की प्राप्ति होती। वो तो 10 मुख था, एक एक सिर से तांत्रिक विधा से शिव जी की आराधना की। अब दैव योग से एक रुद्र बच गए, उसके लिए, उनकी पूजा के लिए उसके पास शरीर ही नहीं था, वही कुपित हो गए, वही हनुमान जी आकर बने। अब बदला ले लिया, तुमने हमारी पूजा नहीं की। ये भी कहते हैं अब दोनों की संगत लगानी चाहिए। युद्ध आदि के अवसर पर वो अपना 10 मुख प्रकट कर लेता था। सोते समय ये सब घर आदि में रहता था तो एक ही मुख से रहता था। जैसे महाभारत में आया है, गीता में भी कहा गया, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन। इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन को द्विभुज ही नहीं, भगवान के चतुर्भुज की भी सहिष्णुता प्राप्त थी। यही हुआ ना, नहीं तो चतुर्भुज से भी डर जाते। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो बाहो भव विश्वमूर्ते। हजारों भुजा वाले भगवान हो गए, हजारों मुख वाले। वो तो 10 ही मुख वाला था, विराट स्वरूप जो भगवान का हुआ, हजारों मुख का वाला हो गया। सहस्र शीर्षा पुरुषा। तो अर्जुन को चतुर्भुज की भी सहिष्णुता थी, क्योंकि महाभारत में आया है कभी कभी भगवान चतुर्भुज में रहते थे, कभी द्विभुज वाले ही रहते थे। तो कभी कभी अर्जुन ने चतुर्भुज भगवान का दर्शन किया, कभी द्विभुज का। चतुर्भुज से डरता नहीं था, क्योंकि वो सत्य भाव था। तब 1000 10,000 हाथ वाले को एकाएक कैसे कहें कि 2 हाथ वाला बन जाओ? कहा कि पहले चतुर्भुज बन जाइए। तो इसका मतलब भगवान सिद्ध हैं, कभी द्विभुज में रहते थे, कभी चतुर्भुज में। अब 4 ही हाथ हो जाएंगे तो एक हाथ यहाँ से निकलेगा नहीं। और 1000 हाथ वाली भुजा वाली, 108 भुजा वाली भगवती, क्या तो अष्टभुजा वाली भगवती। तो सिद्धि को लेकर सब संभव है। रावण भी सिद्ध था। ये जो जटा पाठ है ना, घन पाठ,
उसका ऋषि कौन है? रावण। घन पाठ का जो ऋषि है, अपना एक ग्रंथ है वेद विमर्श, उसमें हमने लिखा है कि घन पाठ का दृष्टा ऋषि कौन है? रावण। तो जहाँ गुण है, दोष दोष है, सिद्ध था, इसीलिए वो क्या करता था? युद्ध आदि के अवसर पर 10 सिर बना लेता था, वैसे एक सिर। तो यहाँ जो विषय चल रहा था कि 5 प्राण ये साक्षात कारण नहीं है, लेकिन इनका स्पंदन प्राप्त न हो तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय, ये जो हो गए 14, ये अपने अपने कार्य की सिद्धि में समर्थ न हो, इसलिए करण न होने पर भी करण कोटि में इनका उल्लेख कर दिया गया है। आनंद गिरि जी ने ये लिखा। लेकिन सुषुप्ति में 19 मुख वाले हम आप नहीं होते हैं, एक मुख वाले होते हैं, उसका नाम क्या है? चेतोमुख। चेतोमुख का मतलब न कर्मेंद्रिय, न प्राण ज्ञानेंद्रिय, न अंतःकरण, न प्राण हमारे मुख होते हैं। चेतोमुख साधिष्ठान, साभास, अविद्यावृत्ति ही हमारा मुख उस समय उपलब्धि का साधन है। चेतोमुख हम उस समय होते हैं। तो स्वदृष्टि से प्राण का आभानात्मक वियोग सुषुप्ति में रहता है, क्योंकि प्राण स्पंदन का ज्ञान कहाँ सुषुप्ति में होता। स्वदृष्टि से प्राण का विलोप है, उसका नाम मैंने रखा आभानात्मक वियोग। मेरा गढ़ा हुआ शब्द है आभानात्मक वियोग। लेकिन यहाँ पर दृष्टि से प्राण की विद्यमानता रहती है, स्वदृष्टि से प्राण का आभान रहता है। तो यहाँ पर दृष्टि से विचार किया गया कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद में, और यही प्रसंग बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है। अजात शत्रु ले गए और खर्राटे लेकर सो रहा था। उभय सम्मत यह सिद्धांत था कि सोया हुआ जो व्यक्ति है या होता है वो प्राण स्पंदन युक्त होता है। तो उभय सम्मत सिद्धांत तो उसको लेकर विवादे क्यों होगा? तो बृहत पांडुरवासा सोमराजन कहकर संबोधित किया। ये प्राण के नाम है, लेकिन वह जो सोया हुआ व्यक्ति था राजकर्मचारी, प्राण का नाम लेकर राजा ने पुकारा, उठा नहीं। इससे बालाकी को बताया कि देखो, अगर प्राण ही किसका चंद्रमंडलगत आदित्य मंडल अंतर्गत अधिदैव का पुरुष का कर्ता हो, तो उसमें जड़ता का लक्षण कैसे? चरितार्थ। हमने प्राण के नामों को लेकर इसे पुकारा, लेकिन यह तो उठा नहीं। अगर यह जगा होता, चेतन होता, प्राण स्पंदन तो है, लेकिन यह चेतन होता तो अपना नाम सुन के जग जाता, क्योंकि नहीं जगा, इसलिए सिद्ध है कि इसमें जड़ता है। तो बुद्धिपूर्वक अधिदैव का कर्तृत्व जड़ पदार्थ में कैसे हो सकता है? क्योंकि हिताहित बुद्धि संपन्न हो और विकारी हो, उसका नाम कर्ता होता है। प्राण की जड़ता का संपादन करने के लिए यह कहा। फिर कहीं हाथ पकड़ कर ऐसे हिलाया, कहीं वो लिखा है कि छड़ी से यूँ खटखटाया, प्रहार नहीं किया, ऊंचे स्वर से खटखटाया बार बार, क्योंकि गंभीर नींद में था। तब वो उठ गया। तब प्रश्न उठता है कि वो कौन उठा और कहाँ था? तो इसका उत्तर यह दिया गया कि वो जो जीव होता है, हम आप होते हैं, वो गाढ़ी नींद में अपना जो मौलिक स्वरूप है आत्मा परमात्मा, उससे जाकर एकीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्राणात्मा को लेकर संबोधन किया गया और जीवात्मा को लेकर संबोधन नहीं किया गया। लेकिन जीव जगा, और जीव का आश्रय सुषुप्ति में कौन था? जीव को कहेंगे प्रज्ञात्मा। प्रज्ञा
और जो चेतोमुख हमें सूक्ष्म चेतना है उसी का नाम यहाँ प्रज्ञा है। क्यों है? तीनों अवस्थाओं में प्रज्ञा की विद्यमानता है या नहीं? जागृत में जीव का नाम मांडूक्य उपनिषद के अनुसार बहिष्प्रज्ञ, स्वप्नावस्था में अंतःप्रज्ञ, सुषुप्ति अवस्था में घन प्रज्ञ। प्रज्ञ नाम आत्मा का कैसे पड़ा? प्रज्ञा के योग से। तो प्रज्ञा की विद्यमानता तीनों अवस्थाओं में है या नहीं? बहिष्प्रज्ञ, बहिर्मुख जो प्रज्ञा है उसमें तादात्म्यापन्न जीव का नाम हो गया बहिष्प्रज्ञ। स्वप्नावस्था में अंतःप्रज्ञ होता है, केवल अंदर स्फुरित अभ्यंतर स्फुरण से युक्त जो प्रज्ञा है उसमें तादात्म्यापन्न जीव का नाम हो गया अंतःप्रज्ञ। सुषुप्ति में घनीभूत प्रज्ञा, प्रज्ञा की विद्यमानता तो है, इसीलिए उसका नाम कह दिया गया कौन सा? घन प्रज्ञ, घनीभूता प्रज्ञा। मांडूक्य उपनिषद में घन प्रज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं है, प्रज्ञान घन शब्द का है। लेकिन ट्योन या लहजे की दृष्टि से जब कह दिया स्थूल प्रज्ञ, सूक्ष्म प्रज्ञ, तो घन प्रज्ञ कहने में आपत्ति नहीं। जो स्मृतियां हैं उनमें घन प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। मांडूक्य उपनिषद में प्रज्ञान घन शब्द का प्रयोग किया गया है, और दोनों को देखते हुए घन प्रज्ञ शब्द बन जाता है स्मृतियों में। जहाँ पर सुषुप्ति का वर्णन है वहाँ जीव का नाम घन प्रज्ञ किया गया। इसका एक जैसे बाहर स्थितप्रज्ञ होता है, गीता में स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग है, वाल्मीकि रामायण में स्थिर प्रज्ञ और स्थिर बुद्धि भी कहा। तो गीता में भी एक प्रकार से स्थिर प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ, वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा 50 साल पहले, स्थिर प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन प्रज्ञा हमारी उपाधि है, जागृत में भी रहती है, स्वप्न में भी रहती है, सुषुप्ति में भी रहती है। अभानात्मक वियोग किसका हो जाता है? प्राण का। इसलिए प्राण और जीव में भेद सिद्ध हो गया। प्रज्ञोपाधिक जो जीव है, घनीभूता प्रज्ञा से उपहित जो जीव चेतन है उसका नाम जीव हो गया। वो जीव कहाँ था? तो मामतीकार ने बताया, यद्यपि जीवात्मा कहने पर जीव का असली स्वरूप आत्मा ही सिद्ध है, जीवात्मा, लेकिन आत्मा का नाम जीव कैसे हो गया? जीव का नाम आत्मा कैसे हो गया? जीव का तात्विक स्वरूप है आत्मा, और आत्मा का औपाधिक स्वरूप है जीव। तो जब तक औपाधिक स्वरूप को लेकर या अवच्छेदक प्रज्ञा अंतःकरण को लेकर जीव बैठा है, तब तक क्या है? वो औपाधिक है। तो अपने निरुपाधिक स्वरूप के प्रति समर्पित होता है। सुषुप्ति में अपने निरुपाधिक स्वरूप से एकीभूत होकर रहता है। निरुपाधिक स्वरूप सोपाधिक होने पर भी शेष रहता है। एक दिन हमने व्याख्या विस्तार पूर्वक की थी। तो औपाधिक धरातल पर जिसको हम जीव कहते हैं, निरुपाधिक धरातल पर उसी का नाम आत्मा है। तो स्वयं ही स्वयं के आश्रित कैसे होगा? औपाधिक धरातल पर आश्रित हो गए, निरुपाधिक धरातल पर आश्रय बन गए, आधाराधेय भाव बन गया। जैसे हमने उदाहरण दिया था घटाकाश, घटाकाश का आश्रय कौन हुआ? नीचे अभिव्यंजक शमशान घट, ऊपर आकाश। तो घटाकाश किसके सहारे रहता है, किसका आश्रय लेकर रहता है? जो उसका तात्विक स्वरूप है उसी के आश्रित रहता है। घटाकाश का सचमुच में आश्रय कौन है? महाकाश। अभिव्यंजक संस्थान कौन है? घट। तो घट के आश्रित रहता है घटाकाश, यह गौण प्रयोग है। महाकाश के आश्रित रहता है क्योंकि आकाश दोनों में, घट का नाम आकाश नहीं है। घटाकाश में भी आकाश शब्द है, महाकाश में भी आकाश शब्द है। घट तो
घटाकाश कहेंगे ना। घट का नाम तो आकाश नहीं है, घट के योग से अभिव्यक्त आकाश का नाम घटाकाश। तो घट के आश्रित रहता है या पूर्व पक्ष हो जाएगा, आकाश के आश्रित रहता है आकाश, महाकाश के आश्रित रहता है घटाकाश, उत्तर पक्ष हो जाएगा। यहाँ पर प्राणाश्रित रहता है जीव, यह पूर्व पक्ष हो जाएगा। और ब्रह्माश्रित रहता है, अपने मौलिक स्वरूप के आश्रित रहता है जीव सुषुप्ति में। तो वहाँ से उचट गया, क्योंकि उसकी उपाधि को प्रयास करके जगा दिया। उपाधि के जगने पर हमारा जो आदित्य देवता है वो तो मारने के लिए दौड़ पड़ेगा। एकाएक को जगा दे तो एकदम शेर बन जाता है, एकदम आसपास रहेगा धक्का उक्का मार देगा, इतना गंभीर सोता है, तो शेर ही बन जाएगा। उसको जगाना मतलब मौत से खेलना, आदित्य को जगाना माने मौत से खेलना। इसी प्रकार से वो क्या है, परमात्मा से एकीभूत होता है जीव। वो जो आनंद विभोर होता है उसको जब लोक में ला के पटक देते हैं, उसकी उपाधि को जगा करके, तब वो बब्बर शेर बन ही जाता है। च्युत हो गया, किससे एकीभूत था और किस प्रकार से अपने पारमार्थिक स्वरूप से च्युत हो गया जीव, इस प्रकार बताया गया। तो यहाँ पर प्रयोग के द्वारा क्या सिद्ध किया गया, जो प्रज्ञात्मा है, प्राणात्मा तो जड़ है, जो प्रज्ञात्मा रूप जीव है वह सुषुप्ति में अपने मौलिक स्वरूप आत्मा से एकीभूत होकर स्थित रहता है। प्राण के नाम, अब वो बात तो ठीक है, ये भी मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त है, उसके संस्कार क्या बन गए कि मैं देवदत्त हूँ, देवदत्त नाम वाला हूँ। अब उसको प्राण का नाम लेकर पुकारेंगे तो उसमें तो उसका अभ्यास ही नहीं है क्या। लेकिन अगर प्राण ही परम तत्व हो, चेतन हो, तो वास्तव में प्राण का नाम लेकर, जो मैंने कहा बृहद पांडुरवासा सोमराजन कहकर पुकारा, सोमराज प्राण के नाम है ये, प्राण के नाम को लेकर पुकारा, प्राण जगा नहीं। ए दीवाल इधर तो आना, तो दीवाल आ जाएगी क्या, दीवाल के जितने भी भित्ति इधर आना, भित्ति देवी इधर आओ, दीवाल को कोई पुकारे दीवाल थोड़े आ जाए। प्राण का नाम लेकर पुकारा, प्राण नहीं आया, मने नहीं जगा, तो सिद्ध किया कि था तो वह प्राणस्पंदन था, प्राणस्पंदन था, प्राण की विद्यमानता थी, लेकिन उसने न सुना न, इसका हम लोग जड़ है। प्राण की जड़ता को सिद्ध करने के लिए यह दृष्टांत है। लेकिन जब जिसकी उपाधि सो गई थी वो जीव की उपाधि क्या है, अंतःकरण प्रज्ञा घनीभूत हो गई थी। अब वो छड़ी वड़ी से हिला डुलाकर जब प्रज्ञा को बहिर्मुख किया तो जीव जग गया। लेकिन जीव जग गया, लेकिन गाढ़ी नींद में वो जीव था कहाँ, किसके आश्रित था, उसी का नाम आत्मा है। अब वही समष्टि में सोपाधिक धरातल पर ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म को लक्षित कराने के लिए ही यह दृष्टांत है। तो जीव प्राण का कर्तृत्व तो यूँ निरस्त हो गया कि प्राण जड़ सिद्ध हो गया, जीव का कर्तृत्व यूँ निरस्त हो गया क्योंकि जीव का भी कोई आश्रय है। तो आश्रय है जिसमें एकीभूत होकर सुषुप्ति दशा में जीव विद्यमान रहता है, वही श्रेष्ठ हो गया। वो श्रेष्ठ हो गया तो उसी में ब्रह्म का लक्षण जाएगा। जिससे कोई श्रेष्ठ हो जाए वही श्रेष्ठ हुआ ना, वो तो अवर हो गया। ईश्वर या ब्रह्म कौन होगा, जिससे श्रेष्ठ या जिसके समान कोई ना हो, जिसका लय स्थान कोई ना हो। जीव का लय स्थान आत्मा है, आत्मा का लय स्थान तो कोई नहीं है। सुबालोपनिषद से बोल रहा हूँ। जो अन्यों का साक्षात या परंपरा से लय स्थान हो, जिसका लय स्थान कोई ना हो, वो कौन हो गया, ब्रह्म। तो ब्रह्म में साक्षात या परंपरा से
साक्षात तो माया शक्ति का लय होता है, परंपरा से महत्व इत्यादि का लय होता है, और ब्रह्म का लय किसी में नहीं हुआ। तो सूत्र संहिता के अनुसार, अशुभालोपनिषद के अनुसार, जिसका लय किसी में न हो वही तो ब्रह्म हुआ, वही तो चरम उपादान हुआ, वही तो अधिष्ठान हुआ। इस प्रकार से जब जीव का लय स्थान आश्रय तत्व सुषुप्ति में विद्यमान है, तो उसी को लेकर फिर यहाँ पर प्रसंग है। जीव तो फिर क्या है, उसको बताने के लिए एक द्वार है। जीव के द्वार से ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। यह जैमिनी महर्षि का कथन है, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे? अब यही है ग्रंथ सुलभ नहीं। पूर्व मीमांसा तो उनकी सुलभ है। अब वही जैमिन जी थे, व्यास जी के शिष्य, जिन्होंने पूर्व मीमांसा की रचना की, या ये जैमिन अलग थे? इन्होंने कहाँ लिखा वो ग्रंथ सुलभ नहीं? नहीं तो उसके 2-4 सूत्र और कर देते। अब इसी सूत्र के बल पर मालूम पड़ता है कि जैमिन जी ने कुछ लिखा था। अब जैमिनी आश्वेधिक पर्व तो सुलभ है, गीता प्रेस से प्रकाशित। बाकी पूरा महाभारत लिखा था उन्होंने भी, बाकी महाभारत सुलभ नहीं है। केवल एक खंड, एक पर्व, जैमिनी आश्वेधिक पर्व बहुत बढ़िया है, कथा के लिए बहुत बढ़िया है। कथावाचकों के लिए बहुत बढ़िया है, आप ले लेना। गीता प्रेस से शायद फिर प्रकाशित हुआ हो, यानी अपने यहाँ एक प्रति है। भीमसेन को गाने का शौक तो था, लेकिन गाना ठीक से नहीं जानते। कई व्यक्तियों को प्रवचन का बड़ा प्रवचन करने की आदत होती है, शौक, प्रवचन करना जानते नहीं। तो लोगों कहे सुनो सुनो, अब लोग लिहाज में राजा धीराज के भाई हैं, भाई सुन लो, बलवान है, चाटे न मार दे। हम गाते हैं, सुनो। लिहाज में बैठ जाते थे, पसंद कोई नहीं करता। तब उन्होंने सोचा कोई पसंद ही नहीं करता है तो फिर गाना तो जरूर है, अपने को सुनाएंगे। एक नदी के तट पर झाड़ में जाके गाने लग गए। कौन? भीमसेन। अब एक व्यक्ति आके झांका, उन्होंने सोचा एक तो कम से कम मेरे गीत पर लट्टू होके आया, आओ 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 और बैठो और सुनो। वो क्या मालूम कि भीमसेन है, राजा धीराज के छोटे भाई है। तुम्हारे गीत सुनने आया हूँ, मेरा गधा खो गया है। मुझे हुआ कि गधा बोल रहा है। अरे राम, वो झाड़ में गधा बोल रहा है। अब भीमसेन ने कहा इससे ज्यादा मेरी इज्जत क्या खराब होगी। आप सोचा आप जीवित रहना ठीक नहीं, आजा जा भाग भाग। भीमसेन ने कहा भाग जा। और बेचारा गधा ढूंढने और जगह गया। भीमसेन ने सोचा बात हत्या कर लेनी चाहिए। अब वो मुँह दिखाने योग्य नहीं रहा, बताओ मुझको गधा ही कह दी। तो जब वो नदी में छलांग लगा रहे थे, भगवान ने यूँ पकड़ लिया, क्यों हमको डूबने से बचा रहे? अरे उसको पसंद नहीं आया, राजभवन में किसी को पसंद नहीं आया, मुझे इतना पसंद आया कि मैं दौड़ के तुम्हारा गीत सुनने आ गया। अच्छा, जब आपको अच्छा लगता है तब कोई बात नहीं। अब ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ क्या चल रहा था कि जीव जिसमें लीन होता है वही उसका तात्विक स्वरूप है। जो उसका मौलिक स्वरूप है वो उससे अधिक है, अतिरिक्त है, श्रेष्ठ है। जब जीव से भी कोई श्रेष्ठ है तो उसी को ब्रह्म, उसी को कर्ता मानना चाहिए। तो जैमिन महर्षि का कथन है, यहाँ जीव का प्रतिपादन जीव को उन पुरुषों का अधिदैव मंडल का कर्ता सिद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि ब्रह्म की सिद्धि के लिए है। अर्थात जीव का जो लय स्थान गाढ़ी नींद में है वही आत्मा है, उसी की ब्रह्म रूपता उसी को औपाधिक धरातल पर क्या समग्र सृष्टि का कर्ता सिद्ध करने के लिए यह प्रसंग है। वैसा एतद बाला के पुरुषो सहिष्ठ, यह जो पुरुष है भला किस में जाकर सो जाता है, विलीन हो जाता है, किसके आश्रित रहता है?
क्व वा एतद्भूत कुत एतद आघात। अब वो गाढ़ी नींद में जो होकर रहता है, जिससे एकीभूत होकर रहता है, अब उसकी उपाधि उचट जाए, बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाए, तो कहाँ जाकर विलीन हुआ जीव फिर बाहर आ जाता है। किस में विलीन हुआ, किससे आना हुआ। कोई जैसे किसी भवन में घुसकर, कमरे में घुसकर कमरे से आ जाए, इसी प्रकार किस में जाकर वह विलीन हुआ और किससे जाकर उचट के फिर व्यवहार दशा में आ गया, वही तो आत्मा है, वही तो ब्रह्म है, वही तो जीव का भी तात्विक स्वरूप। प्रतिवचनमपि, यह तो प्रश्न हुआ ना, क्वैसा आया ना, क्व ऐसा, क्व वा, ऐसा प्रश्न हुआ, उत्तर कहते। प्रतिवचन माने उत्तर। प्रतिवचनमपि यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति इत्यादि। जब यह व्यक्ति सुप्त होता है तब सुप्त पुरुष के दो भेद हो सकते हैं। स्वप्न का नाम भी स्वाप है, सुषुप्ति का नाम भी स्वाप है। इसीलिए कह दिया न कंचन पश्यति, स्वप्न भी नहीं देखता है, अर्थात सचमुच में गाढ़ी नींद की स्थिति में होता है। अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति, यहाँ प्राण शब्द का प्रयोग आत्मा के अर्थ में हुआ। बड़ा एक हरीश संविदानंद एक बार लड़ने अब मिलते ही नहीं, पता नहीं, 22-23 वर्ष पहले लड़ने झगड़ने लग गया व्यक्ति। आप लोग जो है एक ही शब्द का अर्थ कहीं कुछ कर देते, कहीं कुछ कर देते। हमने कहा श्रुतियों से झगड़ो, भगवान श्री कृष्ण से झगड़ो। अरे प्रसंग के अनुसार एक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। यहाँ प्राण शब्द का प्रयोग कर दिया गया, तो जीव का लय स्थान प्राण है। सुषुप्ति में प्राण में ही एकीभूत होकर जीव सन्निहित रहता है, स्थित रहता है। यहाँ प्राण का अर्थ सचमुच भैया प्राण नहीं है, प्राण का अर्थ आत्मा, भगवान। यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथास्मिन् प्राण एव एकधा भवति, प्राण में ही जाकर एकीभूत हो जाता है। इत्यादि। एतस्मादात्मना प्राणाः यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवेभ्यो लोकाः। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद। इसका स्थल नहीं मिला होगा, इसका स्थल मिल गया होगा 4:20। एतस्मादात्मना प्राणाः यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते। अब यहाँ पर कहा वहाँ का जो प्राण है, प्राण एवैकधा भवति, वो तो ब्राह्मक शब्द है। अब प्राण आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है या प्राणी के अर्थ में, तो उसी को स्पष्टीकरण के लिए उसी का कदाचित किसी को यह न भ्रम हो जाए कि प्राण शब्द का प्रयोग उस श्रुति में प्राण के लिए हुआ है, इसलिए कहा एतस्मादात्मना प्राणाः यथा यतनं विप्रतिष्ठन्ते। प्राणाः बहुवचन का प्रयोग है। इसी आत्मा से प्राण, प्राण का अर्थ फिर क्या हो जाता है, अंतःकरण भी, ज्ञानेन्द्रिय भी, कर्मेंद्रिय भी, प्राण अपान व्यानुदान समान भी। इसी से प्राणों की निष्पत्ति हो जाती है। प्राणों का आयतन भी वही है। प्राणों से ही देवता की उत्पत्ति होती है, देवताओं से लोक की उत्पत्ति होती है। ऐसे सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति। इस प्रकार इन श्रुतियों का अनुशीलन करने पर यही तथ्य ख्यापित होता है कि सुषुप्ति की दशा में यह जो जीव है परमात्मा स्वरूप ब्रह्म से एकीभूत होकर स्थित रहता है। परमात्मा का जो मिलन है ना, वही जीवन है। कोई भी व्यक्ति पागल कब हो जाता है, संधि दशा जब उसके जीवन में नहीं आती। संधि दशा में भी भगवान का संगम होता है या नहीं, समाधि होती है नहीं। कैसे घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है।
इस बीच में जो अंतराल गैप है उसमें जीव ब्रह्म से एकीभूत हो जाता है। इसीलिए व्यवहार में हम लोग विक्षिप्त नहीं होते। अब विक्षिप्त कौन हो जाता है? जो मनोराज्य का तांता इतना तीव्र गति से चलावे कि संधि दशा ही उसके जीवन में नहीं के बराबर रह जाए, वो विक्षिप्त हो जाता है। तो भगवान हम लोगों को पागल होने से क्यों बचाते हैं? बीच बीच में जीव भगवान से एकीभूत होकर संधि दशा में विद्यमान रहता है। शब्दाकार वृत्ति शांत हो गई, स्पर्शाकार वृत्ति उदित नहीं हुई है, बीच में संधि दशा में भगवान का सम्मिलन हो गया। ऐसे फिर ऐसे सुषुप्ति दशा में, फिर जागृत और स्वप्न की संधि में, स्वप्न और सुषुप्ति की संधि में, और वो संधि दशा 5-7 घंटे के लिए हो जाए तो सुषुप्ति है, फिर बिल्कुल भगवान में मिल जाता है। तो हम लोग जो विक्षिप्त होने से बचे हुए हैं वो समाधि के कारण, क्षणिक समाधि होती है संधि दशा में और सुषुप्ति में भी। इसीलिए अंग्रेजी के डॉक्टर आदि, उनके पास एक ही हथकंडा हमने देखा, दवा देकर खूब सुला दो व्यक्ति को, बस हो गया। हाँ, दवा लेकर सुला देते हैं, कुंभकर्ण की निद्रा, कुंभकर्णी निद्रा हो जाती है। अब वो मनोविज्ञान है कि सुषुप्ति दशा में मूर्छा है, वो दवा के बल पर नींद का नाम मूर्छा है। मूर्छित रहेगा तो अपने आप क्या है, रोग के निवारण का, मनोराज्य समाप्त होगा, रोग के निवारण का अवसर प्राप्त होगा। हमने तो यही निष्कर्ष निकाला, अंग्रेजी दवा का अर्थ है सुलाओ सुलाओ सुलाओ, ज़्यादा खा लो तो मर जाओ, ज़्यादा डोज ले लो तो मर भी जाओ। तो क्या अर्थ हुआ? उसका भी यही हुआ ना। रोगापहारक कौन है? पागल होने से बचाने वाला कौन है? भगवान का मिलन, भगवान का मिलन है। सुषुप्ति काले च परेण ब्रह्मणा जीव एकताम गच्छति, परस्माच्च ब्रह्मण प्राणादिकम जगत जायता इति वेदांत मर्यादा। भगवान शंकराचार्य ने सबका सारांश लबो लबाब खींच के रख दिया। परमात्मा जो ब्रह्म है उसी से प्राणादि जगत उत्पन्न होता है, यह वेदांत की मर्यादा है, वेदांत का सिद्धांत है। तस्मात् त्रयास्य जीवस्य निसंबोधता स्वच्छता रूप स्वाप उपाधि जनित विशेष विज्ञान रहितम स्वरूपम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रसाद पाइए।